हेलो भाइयों, क्या बात है तुम्हारी। आ गया है तुम्हारा दोस्त और होस्ट मयंक तिवारी। वेलकम है आपका रेसल मयंक के एक और नए एपिसोड में। दरअसल ये एपिसोड नहीं है, ये एक सीरीज की शुरुआत है। एक श्रृंखला यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ मैं बात करूंगा आपसे द टेक्सास रेटल स्नेक, द स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड द ब्रामा बुल द रॉक। ये वो दो महान रेसलर हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ WWE को डूबने से बचाया बल्कि उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1998-1999 के आसपास की, जहां पे हमारी आज की WWE उस समय की WWF हुआ करती थी और उसकी राइवल कंपनी थी WCW, जो कि उसे उस वक्त बराबरी से टीवी रेटिंग के मामले में टक्कर दे रही थी। यहाँ तक कि उसने पीछे भी कर दिया था। उस समय WWF के चेयरमैन थे द विंस केनेडी मैकमैन और WCW की कमान थी टेड टर्नर के हाथ में। अगर इन दोनों कंपनी की राइवलरी के बारे में, इनकी दुश्मनी के बारे में आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उस समय WCW ने WWF को पछाड़ दिया था, इन नटशेल मैं कहूंगा इस बात को। लेकिन हमारे विंस मैकमैन भैया के हाथ में अपनी इज्जत बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया उस समय का सबसे खतरनाक एरा, द एटीट्यूड एरा। अगर आप में से कुछ लोग उस एरा के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप तो जानते होंगे कि उस एरा में होता क्या था। उस एरा में होती थी सबसे ज्यादा ब्रूटैलिटी। सुपरस्टार्स की स्टोरी लाइन हो, मैचेस हो या फिर बैक स्टेज की कहानियां हो, मूव्स हो, सब कुछ 18 प्लस के हिसाब से दिखाया जाता था। और कभी कभी तो विंस मैकमैन भैया रिंग के अंदर सुहागरात भी मनवा देते थे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर जेंजी वाले बच्चों ने उस समय का एरा नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस एरा को देखिए। और फिलहाल के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाली है। ये सब कुछ हमारे विंस मैकमैन भैया सिर्फ और सिर्फ टीआरपी रेटिंग हासिल करने के लिए कर रहे थे, ताकि वो WCW को पछाड़ दें और अपनी कंपनी को वापस उसी मुकाम पर ले आए जिधर से उन्होंने शुरुआत की थी। और इसी माहौल में जन्म हुआ था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, एक ऐसा महान रेसलर, एक ऐसा सुपरस्टार जो कि रिबेलियस था, जिसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था, जो किसी से नहीं डरता था, जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता था, जो वही करता था जो उसके मन में आती थी। और उसने पंगा ले लिया अपने ही बॉस विंस मैकमैन के साथ, जो उसे रॉ हो और PLE हो, कोई भी इवेंट हो, उसका काम था अपने बॉस को तोड़ना। जब चाहे जहां चाहे उसे मारना, चाहे वो अस्पताल के अंदर हो, चाहे वो बैक स्टेज में हो और चाहे वो रिंग के अंदर हो। उसका काम था अपने बॉस की बजाना। और लोगों को खासतौर पर यह सब देखने में बहुत मजा आ रहा था। इस सब के पीछे विंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि उस समय के दौर के लोग जो कि एम्प्लॉयज हुआ करते थे, वो अपने बॉस के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहते थे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे। तो विंस का ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही काम आया। लोग स्टोन कोल्ड को देख के सोचते थे कि काश मैं भी अपने बॉस को जहां चाहे, जब चाहे, जितना चाहे तोड़ सकूं। और लोगों को विंस मैकमैन का ये फॉर्मूला पसंद आने लगा। वो स्टोन कोल्ड के अंदर खुद को देखते थे और WWF के ऊपर लोगों की आईबॉल वापस आने लगी। अब उसके बाद लोग बहुत जल्दी बोर ना हो जाएं, तो इसलिए विंस के लिए जरूरी था कि कुछ चेंज किया जाए। तो विंस ने क्या किया? विंस ने पैदा किया एक ऐसा सुपरस्टार जो स्टोन कोल्ड से अलग हो, जिसका करिश्मा, फाइटिंग स्टाइल, रेसलिंग स्टाइल, एटीट्यूड स्टोन कोल्ड से बिल्कुल डिफरेंट। अगर स्टोन कोल्ड उस समय WWF का फेस हुआ करते थे, लोग उन्हें पसंद किया करते थे, तो अब विंस के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो एक ऐसे सुपरस्टार को लाए जो कि हील का कैरेक्टर प्ले करे। अगर उनके सामने हीरो हो तो अब उन्हें जरूरत थी एक विलेन की। और तब हम सब के सामने आता है द ग्रेट वन, द ब्रामा बुल द रॉक। WWF में वो नेशन ऑफ डोमिनेशन का खास मेंबर था। बाद में विंस मैकमैन से हाथ मिलाने के बाद बन गया विंस मैकमैन और WWF का कॉर्पोरेट चैंपियन। अब रॉक की कॉर्पोरेट चैंपियनशिप बनने के पीछे की कहानी क्या थी और नेशन ऑफ डोमिनेशन में उसका क्या रोल था, कैसे रॉक ने WWE में कदम रखा, मतलब उस समय के WWF में कदम रखा, उसका डेब्यू क्या था। अगर इसके बारे में आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा। फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूं। फिलहाल द स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द ब्रामा बुल द रॉक, जो कि कॉर्पोरेट चैंपियन था, अब वक्त आ गया था इन दोनों सुपरस्टार्स को आपस में लड़वाने का। दोनों की फैन फॉलोइंग अलग अलग जरूर थी, पर जबरदस्त थी। बस इंतजार था तो इन दोनों के क्लैश को देखने का, और इसके लिए जरूरी थी एक धमाकेदार स्टोरी लाइन जो अब शुरू हो चुकी थी। तो अब सवाल था कि इन दोनों की स्टोरी लाइन कैसे शुरू हुई, कैसे स्टोन कोल्ड ने सिर्फ एक चेयर शॉट मार के रॉक को उसकी चैंपियनशिप बेल्ट हरवा दी
और फिर कैसे रॉक ने स्टोन कोल्ड से बदला लेने का प्लान बनाया। क्या रॉक स्टोन कोल्ड से बदला ले पाया? क्या विंस मैकमैन अपने ही एम्प्लॉय को अपने सामने दबा पाया, या फिर स्टोन कोल्ड अपने ही मालिक को मजा चखा पाया? अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आगे हुआ क्या, हुआ तो बहुत कुछ, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आगे हुआ क्या, तो प्लीज इस वीडियो के अगले पार्ट में जाइए। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खासतौर पे अपने कमेंट्स कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाइए नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट कीजिए। जय हिंद।